बहुत जल्द सदर मोहतरम का भी जलसा होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी जलसा होगा। मजलिस के तमाम रुफ़ा, पार्टी के तमाम नेशनल लीडर्स जो है ना बिदर और कर्नाटक में ज़रूर आएंगे। सभी लोगों का कहना है कि हुन्नाबाद से आपके कल्याण कर्नाटक के सदर आने वाले असेंबली इलेक्शन में ठहरने वाले हैं, क्या ये सच है? लोगों का कहना है कि जैसे हर पार्टी हुन्नाबाद आ रही है, जैसे कर्नाटक के सीएम भी हुन्नाबाद आए थे, सभी आए थे, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या ये आने वाले असेंबली की तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ने हमें अवामी खिदमत करने के लिए इज़्ज़त से नवाजा है। मैं अली जनाब अलहाज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पे 50 साल के क़यादत का मौका दिया और 50 साल से हमारे बुज़ुर्ग क़ायद अली जनाब अलहाज मोहम्मद गौस साहब और इनकी सारी टीम, हबीब रहमान साहब, समद मंजूवाला साहब, अलहाज मोहम्मद जाफ़र साहब फ़ौजी मरहूम और कई हमारे सीनियर क़ायदीन हैं। कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई बाहयात है। अल्लाह उन तमाम को मरहूमिन की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो बाहयात हैं अल्लाह उनके उम्र में, सेहत में बरकत दे। आज इस खुशी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 2 दिन पहले बीदर डिस्ट्रिक्ट, बीदर नॉर्थ, बीदर सिटी के सदर मोतबदीन और सेक्रेटरी वगैरह को अनाउंस की थी, जिनको सदाकतनामे दिए गए थे। उस खुशी के मौके पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हमारे भाई अज़हर पहलवान के चाहने वालों ने आज वार्ड नंबर 1 आस्ताना रोड पर
मजलिस के तमाम कारकुनों को और जिन जिन को अहदे दिए गए हैं उनको बुलाकर एक तहनीती तकरीब रखे। इस तहनीती तकरीब रखने पर मैं तमाम नौजवानों का और तमाम मीडिया के भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भाई हमारे जिन जिन को जो अहदे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर दिए गए हैं, उनसे पुरुम्मीद हूँ अल्लाह उनके पब्लिक के अवामी सियासी और समाजी ज़िंदगी में जो जो काम लेगा उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अल्लाह उनकी मदद भी करेगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वार्ड नंबर 1 की आवाम का। आप लोगों ने हम तमाम को बुलाकर हमारी हौसला अफजाई की। इसी तरह से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए रहिए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से पहले से अवाम के दरमियान में रहकर काम कर रही थी, आज मजलिस की ताकत बिदर डिस्ट्रिक्ट में और पूरे भारत में बढ़ते जा रही है। पूरे नौजवान साथी हैं हमारे बुज़ुर्ग कायदीन के, और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के साथ अगर रहा तो मजलिस अवाम के दरमियान में रहकर तमाम समाजी काम करेगी। जिस काम के लिए अवाम आवाज़ देगी। इतना कहता हूँ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जैसे आपने एक इंटरव्यू में कहा था जब आपको सदर बनाया गया था, तो जब मेरी बिदर की बॉडी बनेगी, जब सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिदर आएंगे, तो क्या इस बात पे आप हक रहेंगे? इंशाअल्लाह देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब शहर बिदर या कर्नाटक के लिए आना कोई नई बात नहीं है। हमने वायदा ये किया था कि हमारी बॉडी बनते कि सदर मजलिस से जो है ना टाइम लेंगे। इंशाअल्लाह हमने हमारे सदर मोतमदीन का जो है ना ऐलान किया है। अब इंशाअल्लाह हमारे जो भी सदर बने हैं उनकी बॉडी एक मैं समझता हूँ मंडे ट्यूसडे तक फार्म हो जाएंगी उनके नीचे भी। अब इंशाअल्लाह पूरे तमाम साथियों को लेकर दारुसलाम जाकर सदर साहब से डेट लेंगे इंशाअल्लाह। सदर साहब का जभी भी, क्योंकि सदर साहब का पूरे भारत भर दौरे हो रहे हैं, सियासी ज़िंदगी हो चाहे कहीं पर कुछ मामला दरपेश आता है, दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ऊपर कहीं जुल्म होता है, सदर साहब एक वाहिद शख्सियत है जो दलित मुस्लिम माइनॉरिटी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। सदर साहब बिज़ी रह रहे हैं इंशाअल्लाह। शहर बिदर हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर है। कोई बड़ा पहले के साथ जो है ना 4-6 घंटे नहीं लगते थे, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। सदर साहब से डेट लेकर, जलसा ही बोलकर नहीं, उनसे भी मामले में सदर साहब जो है ना बिदर आने के लिए हमेशा तैयार हैं। इंशाल्लाह डेट लेकर बिदर सदर साहब को जल्द से जल्द देकर आएंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि बिदर आने के लिए डेट के लिए वेटिंग है, तो हुन्नाबाद कैसे आ रहे हैं ये लोगों का कहना है? देखिए साहब, हुन्नाबाद में जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। सदर साहब की डेट जो है ना जलसा मिलादुन्नबी के लिए 15-20 दिन पहले ली गई थी। अब कर्नाटक के बीजापुर में इलेक्शन हो रहा है, उसी दिन सदर साहब की वो डेट थी। सदर साहब ने वो डेट जो है ना कर्नाटक को ही दी है। उसके दूसरे दिन फिर सदर साहब बीजापुर लोकल बॉडी इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सदर मोहतरम का भी जलसा होगा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी जलसा होगा। मजलिस के तमाम रुफ़ा, पार्टी के तमाम नेशनल लीडर्स जो है ना बिदर और कर्नाटक में ज़रूर आएंगे। लोगों का कहना है कि जैसे हर पार्टी हुन्नाबाद आ रही है, जैसे कर्नाटक के सीएम भी हुन्नाबाद आए थे, सभी आए थे, अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या ये आने वाले असेंबली की तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम कोई मज़हब के प्रचार के लिए नहीं निकले। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के राइट में हमको भी हक़ है कि हमको इलेक्शन लड़ना। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है। देखिए, हमारी पार्टी कोई नई नहीं है। पिछले जो है ना 70 सालों से हमारी पार्टी इलेक्शन भी जीत रही है और अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के काम भी कर रही है। कोई ऐसा ऐवान नहीं बचा जहाँ पर मजलिस के नुमाइंदे जीत कर ना गए हों। हर ऐवानों में मजलिस के नुमाइंदे जो है ना अपने अवाम के लिए, अपने अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि हुन्नाबाद से आपके कल्याण कर्नाटक के सदर आने वाले असेंबली इलेक्शन में ठहरने वाले हैं, क्या ये सच है? मैं अभी आपको बोला, मैं हुन्नाबाद बिदर में आता है, बिदर कर्नाटक में आता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने के लिए जो है ना तैयार है। इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इलेक्शन का जो जहाँ से भी कैंडिडेट उतरेंगे, हमारे पार्टी के सदर आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तमाम कैंडिडेट ठहरना या नहीं ठहरना, इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, हमारे पार्टी का जो है ना हाईकमान तय करेगा। तो वो हुन्नाबाद से लड़ेंगे तो गुलबर्गा में कौन लड़ेगा? अभी बता रहा हूँ आपको, गुलबर्गा से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, बिदर नॉर्थ से भी लड़ेंगे, साउथ से भी लड़ेंगे, हुन्नाबाद से लड़ेंगे, बसवा कल्याण से लड़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है इलेक्शन लड़ने का, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन लड़ेंगे। इतना कहते हुए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। यहाँ पर मुझे बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेक्रेटरी का ओहदे से नवाजा गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, और मैं हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेरी तरफ से कर रहा हूँ। और जो भी हमारे साथियाँ हैं, हमारे वालिद साहब एक 40-50 साल से जब से इब्तिदाई मजलिस है तब से हम मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं और मजलिस हमारे साथ जुड़े हुई है।
हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसका सबूत हम और हमारे बड़े एक टाइम से देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। इंशाल्लाह जो भी पब्लिक के जो भी काम है, कामों में हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और काम करेंगे। किसी को और कुछ काम भी रहा तो हमारे से मिल सकते हैं, हमारे से काम ले सकते हैं बिला झिझक। आधी रात को कभी भी आकर घर पे अपने मसले मसाइल का शेयर कर सकते, काम ले सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है।